श्री पवन कुमार जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, विभाग का जवाब नहीं है। ठीक। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, उत्तर पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल ढाका के अंतर्गत ढाका और घोड़ा सहन प्रखंड के अंतर्गत कुल 41 पथ अनुरक्षण अवधि से बाहर है। प्रश्न में अंकित 2 पथों की स्थिति निम्नवत है। बलवा नहर चौक से पड़रिया वार्ड नंबर 1 पथ, इस पथ की लंबाई 1.48 किलोमीटर है। पथ का निर्माण शीर्ष आपके सरकार आपके द्वार अंतर्गत कराया गया की मरम्मति हेतु प्राक्कलन पीएमजीएसवाई फेज 3 के अंतर्गत एसटीए को भेजा गया। एसटीएस के जांच के पश्चात एनआरआईडीए भारत सरकार को समर्पित है। भारत सरकार की स्वीकृति के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। अमुआ जमुनिया पीडब्ल्यूपीटी पथ से जमुनिया बरनार होते हुए छितरौली एसएसबी कैंप तक पथ, इस पथ को भी एसटीए से जांच कराकर एनआरआईडीए भारत सरकार को भेजा गया है। महोदय, खंड 3 स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्न में अंकित 2 पथ सहित कार्य प्रमंडल सिकराना ढाका के अंतर्गत ढाका से घोड़ा सहन प्रखंड के कुल 41 पथ का अनुरक्षण अवधि से बाहर है, जिसकी मरम्मति की आवश्यकता है। 41 में 34 पथों की मरम्मति हेतु प्राक्कलन नई अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत तैयार कर ली गई है। निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ की मरम्मति हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। शेष 7 पथ की मरम्मति हेतु पीएमजीएसवाई फेज 3 के अंतर्गत तैयार कर एसटीए के जांच के पश्चात एनआरआईडीए भारत सरकार को समर्पित है। भारत सरकार से स्वीकृति के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय, अब इतना लंबा जवाब दिए हैं। जी जी, हम मंत्री से आप देखे होंगे अध्यक्ष महोदय, पहले जाके मिले भी थे 2 मिनट के लिए। हम कहना चाहेंगे धन्यवाद देके बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, नहीं, मंत्री जी तो हम लोग के मित्रवत हैं, लेकिन सदन में मित्रवत से काम चलेगा नहीं। मंत्री से काम हमको कराना है। हम आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहेंगे कि ढाका घोड़ासान भारत नेपाल सीमावर्ती प्रखंड है और यहाँ 41 पथ है जो अनुरक्षण से बाहर है, आउट ऑफ मेंटेनेंस है। मंत्री जी के जवाब में है 34 पथ अध्यक्ष महोदय ऐसा है जिसका 8 साल से ज्यादा मरम्मत का हो गया, 15 साल 16 साल 12 साल हो गया, जिस पर मरम्मत नहीं हुआ। लोग भगवान भरोसे उस पर यात्रा कर रहे हैं। हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि क्या सरकार की अभी जो नीति बनी है उसमें ये शामिल है कि 8 वर्ष से ज्यादा के जो पथ है अनुरक्षण से बाहर, उसको शामिल करके तत्परता से कराना है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 34 पथों में 9 पथ विभाग द्वारा चयनित कर लिया गया है। 11 पथ चयन की प्रक्रिया में है और निधि की जैसे जैसे उपलब्धता होगी उसके अनुसार हम लोग इस पथ को जो है पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, 9 पथ शामिल कर लिया गया है। मेरा यह कहना है कि जब राज्य में सड़क अनुरक्षण नीति 2018 बना हुआ है और इसलिए बना है कि जो सड़क आउट ऑफ मेंटेनेंस होगा उसका मरम्मत किया जाएगा, तो किन पथों का पहले होगा? हम कह रहे हैं कि मेरे यहाँ 16 साल से पथ है जिसका मरम्मत नहीं हुआ, 16 साल में कभी उसका मरम्मत नहीं हुआ है, 15 साल में नहीं हुआ है। तो मंत्री महोदय, प्राथमिकता तो एक अलग विषय है। मेरा यह कहना है कि ऐसे पथ जो 8 साल से ज्यादा हैं, इसको करने के प्रति आप तत्पर हैं, तो इन बचे हुए पथों को कराने में क्या दिक्कत है? अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री से आग्रह करेंगे कि हम जहां के जनप्रतिनिधि हैं, अगर 16 साल 15 साल से उस सड़क में मरम्मत नहीं हुआ, कितना गड्ढा होगा एक आकलन किया जा सकता है। तो ऐसे पथ को कराने में मंत्री जी क्या दिक्कत है? आखिर सदन में हम समय आपका ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से आग्रह है कि वैसे कम से कम आप गंभीरता से ले लें और दिखवा लें। नहीं, मंत्री से कहवा दिया जाए। मंत्री जी तैयार थे। अध्यक्ष महोदय, आप कह दिए इसलिए नहीं हो रहा है। आप कह देंगे तो बोल देंगे, नहीं कह दिया जाए तो बोलने को तैयार है। मिले थे उनसे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब में हमने स्पष्ट कहा है कि 9 पथ इनका चयनित कर लिया गया है, 7 पीएमजीएसवाई फेज 3 के अंतर्गत लिया गया है। शेष जो पथ है उसमें 11 पथ जो है प्रक्रियाधीन है और निधि की भी एक व्यवस्था है, बजट की एक व्यवस्था है, उसके तहत ही हम लोग जो है ठीक है, प्राथमिकता में ले लेंगे, कराने का प्रयास करेंगे।